तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, उड़द, सोयाबीन, सेब और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कृषि निर्यात नीति में हुए बदलाव के चलते निर्यात में हुआ शानदार इजाफा। विदेशों में बढ़ी बासमती चावल, दाल, सब्जियां, चाय, तेल, कपास और फलों की मांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर से। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते निर्यात में शानदार बढ़त दर्ज की गई है। 2020-21 के दौरान कृषि निर्यात ने शानदार प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिन कृषि जिन्सों की मांग सबसे ज्यादा है उनमें बासमती चावल, मसाले, चीनी, कपास, अरंडी का तेल, चाय, ताजे फल और सब्जियां शामिल हैं। बीते 5 सालों के दौरान इन कृषि जिन्सों के निर्यात में खासी बढ़त दर्ज की गई है। साल 2016-17 के दौरान बासमती चावल का निर्यात 21,512 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2020-21 के दौरान बढ़कर 29,847 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। वहीं मसालों का निर्यात साल 2016-17 के दौरान 19,111 करोड़ रुपए का रहा था, जबकि साल 2020-21 के दौरान निर्यात बढ़कर 29,529 करोड़ रुपए हो गया। वहीं चीनी का निर्यात साल 2016-17 के दौरान 8,659 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2020-21 के दौरान बढ़कर 20,668 करोड़ रुपए का हुआ। कपास की अगर बात करें तो इसका निर्यात साल 2016-17 के दौरान 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2020-21 के दौरान बढ़कर 13,968 करोड़ रुपए का हुआ है। तेल का निर्यात साल 2016-17 के दौरान 5,410 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2020-21 के दौरान बढ़कर 11,688 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं बात अरंडी तेल के निर्यात की करें तो साल 2016-17 के दौरान 4,521 करोड़ रुपए का इसका निर्यात हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान बढ़कर 801 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं ताजे फलों का निर्यात साल 2016-17 के दौरान 4,974 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2020-21 के दौरान बढ़कर 5,668 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं चाय का निर्यात देखें तो साल 2016-17 के दौरान 4,905 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2020-21 के दौरान बढ़कर 5,603 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ताजी सब्जियों के निर्यात की बात करें तो इस साल कमी देखने को मिली है। ताजी सब्जियों का निर्यात साल 2016-17 के दौरान 5,790 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान घटकर महज 5,388 करोड़ रुपए का ही हो सका है। अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। $290 मीट्रिक टन के पार पहुंची धान की सरकारी खरीद। गैर बासमती चावल के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा। उठापटक के साथ हुए उड़द के सौदे। मंडियों में सामान्य रही आवक।
मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धान की। चालू खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने धान किसानों से 290 लाख मीट्रिक टन की खरीद कर ली है, जिसका असर हमें कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं बीते 6 महीने के दौरान देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में बम्पर इजाफा देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। साल 2021 में 30 नवंबर तक खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में 290,98,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। ये खरीद चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। अब तक लगभग 18,17,000 किसानों को 57,032 करोड़ 3 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में धान की खरीद दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब से सबसे अधिक हुई है। यहाँ धान की कुल खरीद 186 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। वहीं हरियाणा में धान की खरीद 55,30,596 टन और तेलंगाना से 16,13,982 टन, उत्तराखंड से 11,55,402 टन, जबकि उत्तर प्रदेश से 12,42,593 टन धान की सरकारी खरीद हुई है। अन्य राज्यों में भी धान की खरीद जोर पकड़ रही है। बता दें कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए 30 नवंबर तक कम से कम 1,31,13,417 किसानों को 1,68,823 करोड़ 23 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल चुका है और 8,94,19,081 टन की खरीद की गई थी। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 2 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,425 रुपए प्रति क्विंटल। 3 दिसंबर को इसके भाव में 75 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई और भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। हालांकि कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोना क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 दिसंबर को सोना क्वालिटी की धान 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2 दिसंबर को शरबती धान का भाव था 2,350 रुपए प्रति क्विंटल, जो 3 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2,350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। इसी तरह राज्य की ही जायस मंडी में गुरुवार को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,940 रुपए प्रति क्विंटल। शुक्रवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,940 रुपए प्रति क्विंटल बना रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव पर नजर डालें तो बस्ती मंडी में धान का भाव रहा 1,940 रुपए प्रति क्विंटल। फतेहपुर मंडी में भाव रहा 1,940 रुपए प्रति क्विंटल। लालगंज मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान 1,940 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की उंझानी मंडी में इस दौरान शरबती क्वालिटी की धान के सौदे 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें कि देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल 2021 के दौरान लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 19,49,960 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 23,87,206 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 6 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 30 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 81,95,389 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 51,16,140 टन का ही हो सका था। जी हाँ, अगर जो चावल है उसकी निर्यात की स्थिति पर नजर डाले तो जो बासमती चावल है उसके निर्यात में फिलहाल थोड़ी कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन जो गैर बासमती चावल है उसके निर्यात में अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पर है। वहीं मंडियों की अगर बात करें तो जो खरीफ धान की सरकारी खरीद है वो लगातार जारी है और काफी बड़ी तादाद में किसानों को इससे फायदा हो रहा है। वहीं रबी धान की बुआई फिलहाल चल रही है। भले ही बीते साल के मुकाबले अभी तक जो बुआई का रकबा है वो
वो थोड़ा पीछे है, लेकिन बुआई अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में इन तमाम बातों का मंडी के जो भाव है उस पर जाहिर तौर पर असर रहेगा, इसलिए अगर आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो मंडी के भाव पर लगातार नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के हाजिर भाव क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2075 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1990 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां धारा गेहूं का भाव रहा 1960 रुपए और इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं 1915 रुपए पर बिकी। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द और सोयाबीन की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सोयाबीन के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उड़द की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को मंडियों में उड़द के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। वहीं चालू रबी सीजन में उड़द का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। घरेलू स्तर पर देश में खरीफ दलहन की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। उड़द के बाजार पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बीते कुछ समय से पीछे चल रही उड़द के रकबे में अब बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही रबी उड़द की बुआई का रकबा 6000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 2,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 2,35,000 हेक्टेयर रहा था। जबकि देश भर में कुल दलहनी फसलों की बुआई का रकबा 97 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान 94,02,000 हेक्टेयर में रबी दलहन की बुआई हुई थी। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 दिसंबर को देसी उड़द का भाव रहा 7,050 रुपए प्रति क्विंटल। 3 दिसंबर को इसके भाव में 1,050 रुपए प्रति क्विंटल की भारी गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 दिसंबर को उड़द का भाव था 6,530 रुपए प्रति क्विंटल। 3 दिसंबर को इसके भाव में 250 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल आया और भाव 6,780 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुँचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 दिसंबर को उड़द 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं झांसी मंडी में 2 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 6,600 रुपए प्रति क्विंटल। 3 दिसंबर को इसके सौदों में 5 रुपए प्रति क्विंटल का उठाव आया और भाव 6,605 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव पर नजर डालें तो बहराइच मंडी में शुक्रवार को उड़द का भाव रहा 7,540 रुपए प्रति क्विंटल। जौनपुर मंडी में भाव रहा 9,050 रुपए प्रति क्विंटल। शामली मंडी में उड़द 8,035 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में उड़द के सौदे 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है।
फसल वर्ष 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीद दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो उड़द के बाजार की स्थिति पर ये रिपोर्ट आपने देखी। जो रबी उड़द की बुआई का रकबा था वो पीछे चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें तेजी आती गई और जो आंकड़े अभी आ रहे हैं सामने उसके अनुसार हम देखें तो बीते साल के मुकाबले अब इसका जो रकबा है वो आगे निकल चुका है। वहीं कृषि उपज मंडियों में फिलहाल उड़द के भाव में एक उठापटक का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में अगर आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो बहुत ही पैनी नजर मंडी भाव पर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अरहर के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जम्बूसर मंडी में भाव रहा 5,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इसके सौदे 5,800 रुपए पर हुए। तो इसी राज्य की मैनपुरी मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे 6,325 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ हुए। बात सोयाबीन की उपज की करें तो घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी तिलहनी फसलों की बुआई में 16 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुआई 76,60,000 हेक्टेयर में तिलहन किसानों ने कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 60,15,000 हेक्टेयर रहा था। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 1 दिसंबर को पीली सोयाबीन का भाव था 6,105 रुपए। 3 दिसंबर को इसके भाव में 125 रुपए की तेजी आई और भाव 6,230 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 6,175 रुपए। 3 दिसंबर को इसके भाव में 425 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,750 रुपए पर आ गया। हालांकि जसदन मंडी में 30 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 5,600 रुपए। 3 दिसंबर को इसके सौदों में 150 रुपए का उछाल आया और भाव 5,750 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश की खुचनेर मंडी में 30 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 6,130 रुपए। 3 दिसंबर को इसके भाव में 120 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,250 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। 30 नवंबर को यहाँ सोयाबीन का भाव था 6,300 रुपए। 3 दिसंबर को इसके सौदे 300 रुपए लुढ़क कर 6,000 रुपए पर हुए। बता दें कि साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। तिलहनी फसलों के मामले में हम आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में अगर बुआई के रकबे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते साल से ये आगे चल रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत देते हैं। वहीं खासतौर पर सोयाबीन के अगर मंडी के भाव पर नजर डालें तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक उठापटक का दौर फिलहाल देखा जा रहा है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन सरसों के भाव क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं राजस्थान की लालसूट मंडी में इसके सौदे 7,340 रुपए पर हुए। इसी राज्य की मालपुरा मंडी में भाव रहा 7,450 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी में सरसों के सौदे 7,400 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हल्दी की। इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया गया है।
कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में हल्दी का भाव रहा 12,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,694 रुपए प्रति क्विंटल। फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 7,345 रुपए पर हुए। तो वहीं देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हुआ था। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं सेब की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,82,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 5,15,342 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 3,32,600 टन का ही हुआ था। शुक्रवार को एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सेब के भाव इस प्रकार रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 10,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। तो वहीं महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8,250 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल सेब की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार सेब की पैदावार 20,59,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 28,14,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। आइए अब नजर डाल लेते हैं जीरे के हाजिर भाव पर। गुजरात की रापड़ मंडी में जीरे का भाव रहा 10,780 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं सेमी मंडी में भाव रहा 14,375 रुपए। राजस्थान की ब्यावर मंडी में जीरे के सौदे 13,000 रुपए पर हुए, तो इसी राज्य की जोधपुर मंडी में भाव रहा 13,600 रुपए। आइए बता दें आपको कि लहसुन के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लहसुन का भाव रहा 8,000 रुपए, तो गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 1,600 रुपए पर हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान लहसुन 5,800 रुपए पर बिका। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं टमाटर के हाजिर भाव पर। देखते हैं बीते कारोबारी दिन टमाटर के हाजिर भाव क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,300 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए।
हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में सौदे 5,500 रुपए पर हुए, तो जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप कृषि जिंसों के बाजार भाव पर नजर बनाए रखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। स्वाद भी होगा, सेहत भी होगी।